राजस्थान में सीएम के फेस को लेकर काफी तेजी से चर्चा चल रही है और ये दौर तब भी हुआ था जब बीजेपी ने बिना सीएम के चेहरे पर यूपी का चुनाव लड़ा था और फिर अचानक से योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम घोषित कर दिया था। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह फैसला लेती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या जनता तय करेगी सीएम का नाम? सोशल मीडिया पर छाया एक ही नाम, योगी और बुलडोजर वाला काम। यूपी में बहार, राजस्थान का क्या हाल है? राजस्थान में राज चला गया लेकिन रिवाज कायम रहा। राज्य में अशोक गहलोत का जादू छूमंतर हो गया और बीजेपी ने राजस्थान में सत्ता का सिंहासन छीन लिया। प्रदेश में बीजेपी ने किसी को भी सीएम चेहरा नहीं बनाया है। इसका मतलब ये कि अब सीएम चेहरे को लेकर पार्टी में मंथर का दौर चल रहा है। लेकिन सीएम बनेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से चल रहा है और वो है तिजारा से जीत कर आए बाबा बालकनाथ का। देश में सबसे बड़ी पावर किसी के पास है तो वो है जनता के पास और जनता अपनी पावर का इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया से। और इस वक्त राजस्थान की जनता अपने आका का नाम तय करना चाहती है क्योंकि सोशल मीडिया पर राजस्थान के सीएम के नाम को लेकर सबसे अधिक चर्चाएं चल रही हैं। इसमें एक नाम है बाबा बालकनाथ का। पूरा सोशल मीडिया बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने के लिए भरा पड़ा है। लाखों पोस्ट की गई हैं और बस एक ही आवाज है, यूपी में योगी तो राजस्थान में भी योगी, यानी बुलडोजर बाबा। सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ के पुराने भाषण भी पोस्ट किए जा रही हैं। जब उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बुलडोजर चलेगा और आतंकी प्रदेश को छोड़कर भाग जाएंगे। सेवा करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे और जीव करेंगे। महाराज जी, बुलडोजर का जो भाषण था वो पीछे देखिए, बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है। अब बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन समृद्धि का वातावरण रहेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, बहुत अच्छे से विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। यही बयान इस वक्त सबसे अधिक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और जनता यूपी की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर का राज चाहती है। इतना ही नहीं, बाबा बालकनाथ को जिताने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी थी और 2 बार तिजारा आकर बाबा बालकनाथ के लिए हुंकार भरी थी। इसके साथ ही उन्हें राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया गया था। गहलोत जी, आप जिस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब आपकी उम्र इसको गवाही नहीं देती है। अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने में भारतीय जनता पार्टी में सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं उठ रही हैं कि क्या राजस्थान का महाराज बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा। इस बात का फैसला तो बीजेपी का नेतृत्व करेगा, लेकिन इस बात पर खुद बाबा बालकनाथ मौन धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार आपने तिजारा से टिकट पाकर सबको आश्चर्यचकित किया था, क्या सीएम के रूप में भी ऐसा कुछ भैया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हमारी तिजारा की भूमि है और बाबा मोहनदास की कृपा से और हमारे बालाजी महाराज की कृपा से और हमारे जैन मंदिर की कृपा से, सब चंदा प्रभु की कृपा से, सबके आशीर्वाद से तिजारा की जनता का विकास और तिजारा की जनता का सम्मान। बाबा बालकनाथ आखिर कौन है?
आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय की रोहतक पीठ के महंत हैं। गुरु के निधन के बाद बालकनाथ महंत बने। अलवर लोकसभा से सांसद हैं बालकनाथ। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हैं। तिजारा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। बीजेपी ने बाबा बालकनाथ समेत 5 धर्मगुरुओं को इस बार चुनाव मैदान में उतारा था। 5 जीते, लेकिन सबसे अधिक हॉट सीट तिजारा की रही। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने इस नीति का लोकसभा चुनाव में भी विस्तार करने का फैसला किया तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं कोटा के कई इलाकों में मावठ और बिगड़े मौसम ने मंडियों में फसलों की बम्पर आवक खेल बिगाड़ दी है। मामा शाह मंडी में मौसम के बदले मिजाज के चलते सिर्फ 1 लाख कट्टों की आवक रह गई है। वहीं बूंदाबांदी के चलते ज्यादातर किसान जिनकी फसल मंडी तक नहीं पहुंच पाए और बीते 20 नवंबर को एक दिन में 4.5 लाख कट्टों की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई थी, लेकिन बारिश के चलते आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। पीसीसी में आज 11 बजे कांग्रेस दल के विधायक की बैठक होगी, जिसमें आपको अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में नजर आएंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में शामिल होंगे। नवनिर्वाचित विधायक दल मौजूद रहेंगे। हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी और नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी चर्चा संभव हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो कभी सत्ता में नेता पक्ष में थे, अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसकी भी चर्चा हो सकती है। साथ ही हार के कारणों की समीक्षा बैठक की जाएगी। बहुत जरूरी है क्योंकि चंद महीनों के बाद से लोकसभा का भी चुनाव है, जिसमें 25 के 25 सांसद इस बार राजस्थान के बीजेपी की झोली में है। तो उस पर समीक्षा की जाएगी कि चलो ठीक है, रिवाज नहीं बदल पाए, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस जीत जाए। तो कहां पर जो 30 सीटों की जरूरत थी, कहां पर हार गए और क्यों हार गए, इन सब की समीक्षा बैठक की जाएगी आज सुबह 11 बजे पीसीसी में। आपको विधायक दल की और उसमें तमाम बड़े चेहरे नजर भी आएंगे। और झालावाड़ की भालता थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस को 22 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला है। बता दें कि बहेड़ी खुर्द तिराहे के पास नाकाबंदी में पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स की तलाशी ली, जिसके पास से करीब 3,30,000 रुपए का डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। और अब खबर कोटा से है। कोटा की एरोड्रोम फल सब्जी मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंडी परिसर में जगह जगह गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और आम जन को इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंदगी और कीचड़ से लोगों का निकलना अब दूभर हो चुका है। वहीं व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं और खरीदारों को भी इससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों ने मंडी प्रशासन से कई बार व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर पत्र लिखा है, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों, किसानों और खरीदारों में आक्रोश व्याप्त है। मंडी की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। जाम वगैरह, मादागोरी और ये कीचड़ वगैरह आप देख ही रहे हो। कोई कुछ भी सुधार नहीं है। गेट पे ना किसी पे ना कोई मुद्दा है ना कुछ। ये बाहर का पानी, अंदर कीचड़, कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर ठेले वेले लगे रहते हैं, गाड़ी आती है पुलिस की ट्रेगर तो साइड में कर लेते हैं, वरना सब अपनी मन मर्जी है। कोई मतलब कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं, मतलब फुल जाम लगा रहता, सब अपने मर्जी के मालिक है। और इसी